भारतीय जनता पार्टी की नेता रूबी फोगाट यादव आज दक्षिणी पश्चिमी जिले के वसंत कुंज साउथ थाने पहुंची। जी हां, मामला था आम आदमी पार्टी को लेकर। आम आदमी पार्टी के लाभकारी योजनाओं को लेकर एक नया विवाद अब दिल्ली में शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना को लेकर कथित तौर पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है अब थाने में शिकायत दी जा रही है कि वो पूरी फर्जी तरीके से किया जा रहा है और लोगों को ठगा जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बसंत कुंज साउथ थाने के बाहर देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंची हैं और शिकायत जो है वो दिखा रही है। किस तरीके से जो शिकायत है वो लिखी गई है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन दिल्ली में किया जा रहा है महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए वो पूरी तरीके से गलत है। और जबकि इसका विज्ञापन भी जो है अखबारों में दिया गया है खुद सरकारी विभाग के द्वारा कि इस तरीके की कोई भी योजना जो है दिल्ली में नहीं चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसी को खिलाफ जो है शिकायत देने के लिए देखिए भाजपा नेता रूबी फोगाट यादव जो है वसंत कुंज साउथ थाने में पहुंची हैं। हालांकि यहाँ पर जो शिकायत है वो दर्ज कर ली गई। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरी शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन राजधानी दिल्ली में अब एक नया विवाद जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो चुका है, जहां पर आम आदमी पार्टी एक तरफ जो है पूर्व सांसद जो हैं प्रवेश वर्मा उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो महिलाओं को जो पैसे हैं वो बांट रहे हैं, और उस पर सवाल करने पर खुद रूबी फोगाट यादव ने बताया कि 25 सालों से जो उनकी संस्था है वो लोगों को संवैधानिक तरीके से जो है वो पैसे बांट रही है और उनके लोगों के कल्याण के लिए। और यहाँ पर अब देखिए ये शिकायत की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर अब दिल्ली पुलिस ने मोहर लगा दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब ये शिकायत दी गई है। अब उस पर देखना होगा कि क्या कार्रवाई उचित होती है। आइए आपको सुनाते हैं कि भाजपा नेता रूबी फोगाट यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। जी, आज वसंत थाने आई हैं आप, क्या वजह क्या है इसकी आई? देखिए, दिल्ली के अंदर जो फर्जीवाल ने फर्जीवाड़ा चलाया हुआ है, क्योंकि मैं फर्जीवाल उनको इसलिए कहूँगी कि केजरीवाल जी का नाम अब दिल्ली की जनता की ज़ुबान पे फर्जीवाल के नाम से मशहूर होता जा रहा है, क्योंकि सारे वादे उनके फर्जी हैं, सारे दावे उनके फर्जी हैं, उनकी योजनाएं फर्जी हैं। तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि कल हमने जगह जगह देखा था कि जनता ने उनके जो टेंट उन्होंने लगाए थे उन टेंटों को उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। उसका कारण ये था कि दिल्ली सरकार के जो 2 विभाग हैं, एक तो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, दूसरा है महिला बाल विकास विभाग। इन दोनों ने ही कल के अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर ये निकलवाया था, पूरी तौर पर ये साफ किया है कि केजरीवाल सरकार के द्वारा जो ये फर्जी कहा जा रहा है कि महिला सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत 2100 रुपये महिलाओं को देंगे हर महीने जो 18 वर्ष से ऊपर है। दूसरा था इनका संजीवनी योजना, जो बड़े बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा के नाम पर इन्होंने फर्जीवाड़ा करा। तो इसके अंतर्गत इन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर बिना सरकारी जो इनकी वेबसाइट्स है उन पे अपलोड करे, नोटिफिकेशन कराए, बजट एलोकेट करे, बिना पूरे प्रोसेस के करे इन्होंने जो ये चलाया है। इसका सिर्फ एक ही इनका मोटिव था, लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को भरमाया जाए, उनकी सारी डिटेल्स ले ली जाए। जो थर्ड पार्टी है या इनकी प्राइवेट कंपनी है उनको इन्होंने पेड वर्कर्स को रखकर वहाँ पर जो महिलाओं का बुकलेट है पूरी, उसके अंदर डिटेल्स भरी है, जिसमें उनका फ़ोन नंबर लिया है, वोटर आईडी कार्ड लिया है। उसके बाद उनके फ़ोन से एक ओटीपी जनरेट होता है, जो ओटीपी वो लेके गए हैं। तो ऐसे में जब जगह जगह से हमें फ़ोन्स आए और महिलाओं ने कहा कि इन्होंने हमारे ओटीपी लिए हैं, तो क्या ये सही है? और हमने फिर उनको बताया कि भाई दिल्ली, आप अखबार पढ़िए, दिल्ली सरकार ने खुद, उनके विभागों ने बात डाली है कि अखबारों के अंदर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है दिल्ली के पास, क्योंकि पैसा ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि भैया पानी का कहीं मोटर ख़राब है, कोई शिकायत करते हैं, क्योंकि एमसीडी अब इनके पास है, तो ये कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है मोटर ठीक कराने के लिए, इनके इंजीनियर मना करते हैं। तो जब दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्यों ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उनके लेकर उनकी जो पर्सन, उनकी इन्फॉर्मेशन से वो जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के अंदर रोष है, क्योंकि उनको बहुत डर सता रहा है कि जो ये इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रही है साइबर क्राइम के माध्यम से, जो बैंक से साइबर क्राइम हो रही है, तो उनको ये डर है कि ये देने से तो क्या, ये कहीं बैंक ही हमारे खाली ना हो जाए। तो इसीलिए जो कल माताओं बहनों में इतना रोष था, इतना गुस्सा था, उन्होंने हमसे जब आके शिकायतें करी कि हम तो उनका टेंट उखाड़ कर आ गए हैं, तो हमने मौके पे जाकर भी देखा तो इतने सारे एटीएम कार्ड जैसे, क्रेडिट कार्ड जैसे वो कार्ड्स यहाँ पर इशू कर रहे हैं लोगों को, और उसके साथ साथ इतनी बुकलेट्स उनकी हैं जिसके अंदर भरे हुए हैं लोगों के सारे एड्रेस, उन्होंने डिटेल्स उन्होंने लिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिए, वोटर आईडी लिए। अगर उनको किसी के बैंक में पैसे देने हैं तो बैंक के खाते के नंबर वो लेते, सही तरीके से करते, नोटिफिकेशन जारी करते, वेबसाइट पर डालते ताकि लोगों में जागरूकता फैलते, उसके बाद देते।
जैसे उन्होंने 1000 रुपये का किया, उनके प्रवक्ता उनके लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी को जैसे 1000 रुपये लागू कर रहे थे जेल में डाल दिया। अरे भाई जेल में डाल दिया, जेल में अगर वो थे तब भी उनके पास अथॉरिटी तो थी लागू कराने की, सरकार थोड़ा ही पूरी जेल के अंदर चली गई थी। उसके बाद 2100 रुपये का भरमार लोगों को भ्रम फैला रहे हैं इतना ज़्यादा, तो इसीलिए ही लोगों की नाराज़गी के बाद लोगों के आग्रह पे ही हम यहाँ पर आए हैं और ये SHO साहब को आज हमने यहाँ बसंत कुंज थाने में एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके उनको दी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ, और हमने उसमें ये भी दिखाया है कि जो उन्हीं के सरकार के विभागों ने दिए हैं न्यूज़पेपर में वो भी हमने वहाँ पे सबमिट करे हैं। तो इसके ऊपर FIR होगी। केजरीवाल जी और उनकी जो सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर, आतिशी सरकार के ऊपर ये सीधी तौर पे जनता का वार है, तो उनको इसका जवाब देना होगा, इसीलिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। शिकायत आपने किसकी दी है, केजरीवाल की, आतिशी की? ये शिकायत जो है दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नाम पर ये शिकायत है। इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो जो बुकलेट है उस पर केजरीवाल जी का ही फोटो लगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लोगों की डिटेल्स ली जा रही हैं, लोगों के जो पर्सनल डिटेल्स लेने के बाद उनके अंदर जो एक डर पैदा हो गया आज दिल्ली के अंदर, वो डर की वजह से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आप लोग क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा बंद हो, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो चीज़ सरकार ने लागू ही नहीं करी है उसको आप कैसे दे सकते हैं, कैसे आप भ्रम फैलाकर लोगों की डॉक्यूमेंट्स डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज डाटा का ज़माना है। आज अगर आपके पास डाटा है किसी देश का, किसी राज्य का, तो आप उस डाटा का कोई भी मिसयूज़ कर सकते हैं आप उसका। तो लोगों के जो निजी जीवन है उसके साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है, इसीलिए हम यहाँ पर आए कि इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर सीधे तौर पर कानूनी तरीके से इस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक।